बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत खतरनाक करार। अस्पताल के 3 यूनिट शिफ्ट करने का फैसला किया गया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के यूनिट लेडी एचिसन, यकी गेट और शाहदरा अस्पताल मुंतकिल होंगे। अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी फ़आल रहेगी। 7 अरब रुपए से 235 बेड्स पर मुश्तमिल नया मेडिकल कम्प्लेक्स बनेगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत को मखदूश और खतरनाक करार दे दिया गया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 3 यूनिट्स फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। लेडी वेलिंगटन के 3 यूनिट्स लेडी एचिसन, यकी गेट और शाहदरा अस्पताल में मुंतकिल होंगे। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल के यूनिट्स की मुंतकिली के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी बदस्तूर फाल रहेगी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की नई इमारत मुकम्मल होने पर दोबारा तमाम यूनिट वापस शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल से मरीज मुंतकिल करने के लिए 2 इजाफी एम्बुलेंसेज मामूर कर दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लेडी वेलिंगटन की नई इमारत का मंसूबा 7 अरब 60 करोड़ रुपए का है। 235 बिस्तर पर मुश्तमिल नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ सेहत की जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा और उसको खाली करने के लिए जो है वो चूँकि एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की एक टीम जो है उसने उसको विज़िट किया था और उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये अब मखदूश हालत में है, इसके साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 1.5 साल में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। बारिशों से तरक्याती कामों वाले इलाकों में मसला पेश आया है। नीला गुंबद में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे की मंजूरी। 3 मंजिला प्लाजे की तामीर पर 2 अरब 24 करोड़ लागत आएगी। प्लाजे में 374 गाड़ियाँ, 790 मोटरसाइकिल पार्क हो सकेंगी। खुदकार पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज होगा। नीला गुंबद न्यू अनारकली की ताजिर बरादरी को रिलीफ मिलेगा। शहर में पार्किंग के मसाइल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इस तदारक के लिए नीला गुंबद के मकाम पर ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे की तामीर की मंजूरी दे दी है। 3 मंजिला ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे की तामीर पर 2 अरब 24 करोड़ से जायद लागत आएगी। 16 कनाल अराजी पर ज़ेरे ज़मीन 3 ज़ेरी मंजिलों पर पार्किंग प्लाजा बनेगा, जिसके लिए पार्क की इरादी ली जाएगी। पार्किंग प्लाजे में 374 गाड़ियां, 790 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। पार्किंग प्लाजा स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा। खुदकार पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज होगा। पार्किंग प्लाजा की तामीर टीपा करेगा। लैंडस्केपिंग वॉल सिटी की जिम्मेदारी होगी और नीला गुंबद की बहाली भी मंसूबे में शामिल है। PND के PDWP के इजलास में लोकल गवर्नमेंट के प्लान की मंजूरी दी गई। पार्किंग प्लाजा बनने से नीला गुंबद, न्यू अनारकली और अतराफ के कारोबारी अफराद को बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि सड़कों पर पार्क होने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिलों से भी निजात मिलेगी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह के मार्केट में चीनी की कीमतें बदस्तूर बेलगाम हैं। कीमत 200 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। दूसरी जानिब शहर में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए से बढ़कर 562 रुपए किलो हो गया। चीनी माफिया हुकूमत के सामने डट गया। शहर लाहौर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। चीनी बदस्तूर 190 रुपए से 200 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। होलसेल मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9000 से 9150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। करियाना फरोशों ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद कर दी। करियाना फरोशों ने कहा, एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने के बाद ही मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई और चीनी 140 से 145 पर फरोख्त हो रही थी, जो 4 माह में 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की कीमत भी रोज बरोज बढ़ने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए से बढ़कर 562 रुपए फी किलोग्राम हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर जिंदा फार्म रेट 360 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हुआ और होलसेल 374 रुपए कीमत रही, जबकि परचून में जिंदा ब्रायलर 388 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि गरीब तबके के लिए ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया है। हर रोज चिकन गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहर ने जिला इंतजामिया से अशिया जरूरिया की अशिया में कमी करवाने और गिरा फरोशी काबू पाने का मुतालबा किया है। अब यहाँ पर बात करेंगे मानसून के रंग निराले। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मॉडल टाउन कोट लखपत में मूसलाधार बारिश हुई। टाउनशिप जौहर टाउन, जल्लो और दीगर मुकामात भी गए। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रही। मॉडल टाउन कोट लखपत में बादल बरस पड़े। टाउनशिप जौहर टाउन, जल्लो और दीगर मकामात पर भी बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की है। PDMA का कहना है कि शहरी मोहतात रहें। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल किए जा रहे हैं। ग्रेड 8 के इम्तिहानात बेक्टा लेगा। अगले 30 दिन में लायहा अमल बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत बेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर तालीम ने कहा कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएँ। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा। तुलबा तैयारी पकड़ लें, 8वीं जमात में भी बोर्ड इम्तिहान देना होगा। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल किए जा रहे हैं। ग्रेड 8 के इम्तिहानात बेक्टा लेगा। अगले 30 दिन में लाया अमल बनाया जाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत बेक्टा की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में तालीमी इस्लाहात हवाले से मुतअद्दिद अहम अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर तालीम ने 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत की। वज़ीर तालीम ने कहा कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट से असातिज़ा और तलबा की परफॉर्मेंस देखी जा सकेगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मैट्रिक, टेक की नहम और 11वीं की कुतब को वीडियो फॉर्मेट में भी डालने पर गौर कर रहे हैं। ऑनलाइन टेक एजुकेशन के लिए एकेडमिक कमेटी वीडियोस को क्वालिटी पर काम करेगी। आइंदा साल कुतब की बरवक्त प्रिंटिंग और तफसील के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाएगा। इजलास में मिडल में ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का भी तबादला ख्याल किया गया है। किराए बढ़ाने के बावजूद खसारा बरकरार। रेलवे हेडक्वार्टर्स हदफ पूरा करने में नाकाम। हदफ से 16 अरब 61 करोड़ कम आमदनी रिकॉर्ड की गई। हेडक्वार्टर्स को 1 अरब 10 अरब रुपए का आमदन का हदफ दिया गया था। मुतअद्दिद बार किरायों में इजाफे के बावजूद 93 अरब 38 करोड़ ही आमदन हासिल की। रेलवे माली साल 2024-25 के इख्तिताम पर रेलवे हेडक्वार्टर आमदनी का अपना ही हदफ पूरा करने में नाकाम हो गई। रेलवे की आमदनी हदफ से 16 अरब 61 करोड़ कम रिकॉर्ड की गई। रेलवे हेडक्वार्टर को 1 अरब 10 अरब रुपए का आमदनी का हदफ दिया गया था। रेलवे में मुतअद्दिद बार किरायों में इजाफे के बावजूद 93 अरब 38 करोड़ ही आमदन हासिल की। रेलवे हेडक्वार्टर को मुसाफिर, गुड्स और सिंडिकेट सेक्टर में हस्बे मामूल कम आमदन रिकॉर्ड की गई। माली साल के दौरान मुसाफिरों की मद में 56 अरब 11 करोड़ रुपए की आमदनी का हदफ दिया गया था। रेलवे हेडक्वार्टर ने मुसाफिरों की मद में 48 अरब 90 करोड़ रुपए आमदनी रिकॉर्ड की गई। गुड्स सेक्टर में रेलवे हेडक्वार्टर को 35 अरब 25 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया था। हेडक्वार्टर ने 1 साल के दौरान 31 अरब 72 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की। लाहौर के मुतअद्दिद SHOs इधर उधर कर दिए गए। इंस्पेक्टर वकार हुसैन रावलपिंडी से थाना गुजरपुरा तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़का रावलपिंडी, इमरान खान हरबंसपुरा लग गए। इंस्पेक्टर आसिम हमीद शफीकाबाद, मोहम्मद शर्जील सांता में तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान बागबानपुरा, आसिफ जावेद मनावा में तब्दील कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर आसिफ मनसब बाटापुर, जबकि मोहसन शहजाद लियाकताबाद, जाहिद हुसैन शादबाग में मुकर्रर कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस में 17 SHOs के तकर्रो तबादले कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़का को गुजरपुरा से रावलपिंडी, इंस्पेक्टर वकार हुसैन को रावलपिंडी से गुजरपुरा, सब इंस्पेक्टर इमरान खान को बागबानपुरा से हरबंसपुरा और इंस्पेक्टर आसिम हमीद को हरबंसपुरा से शफीकाबाद तैनात किया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान खान सांदा से बागबानपुरा, इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्जील पुलिस लाइन से सांदा, सब इंस्पेक्टर आसिफ जावेद शफीकाबाद से मनावा और सब इंस्पेक्टर आसिफ मनसब लियाकताबाद से बाटापुर SHO तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहसन शहजाद पुलिस लाइन से लियाकताबाद, सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन DIG ब्रांच से शादबाग, सब इंस्पेक्टर नुमान जाहिद सिल्वर रोड से लोहारी गेट और सब इंस्पेक्टर फराज अली लोहारी गेट से समनाबाद के नए SHO तैनात हुए हैं। रावन रोड, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI का इजलास। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास का एजेंडा सामने आ गया। बानी और क़यादत की रिहाई की तहरीक के लिए आवाम को मोबिलाइज करने पर मुशावरत। ज़राई की जानिब से बताया गया है बड़ी शाहराह या चौक बंद करने की तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई है। इजलास में लॉन्ग मार्च के लिए पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया जाएगा। टिकट होल्डर अपने हल्के में पुरअमन एहतजाज करें, तजवीज़ दी जाएगी। और आज पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक का लाहा अमल तय होगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है तहरीक में पंजाब की आवाम पर फोकस किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहसीलों में वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर मीटिंग्स मुनाकिद की जाएंगी। MPA MNA अपने हल्कों में आवाम को मोबिलाइज करेंगे। MPA MNA आवाम को मोबिलाइज करने के लिए मुहिम शुरू करेंगे। टिकट होल्डर्स तहरीक के पम्फलेट आवाम में तकसीम करेंगे। तहरीक का आगाज़ पंजाब खुसूसन लाहौर से शुरू किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर कल तहरीक के लाहा अमल का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डेंगू और डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ। वीडियो लिंक के जरिए कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर, CEOs, प्रोफेसर वसीम अकरम और दीगर तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबा भर में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल और काबू पाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। अब यहाँ पर बात करेंगे इंपीरियल मुनाकिद की गई, जबकि होटल मैनेजमेंट और फ्लैटीज ग्रैंड इतिहाद टाउन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और फ्लैटीज ग्रैंड इतिहाद टाउन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरशाद बी अंजुम और फ्लैटीज ग्रैंड इतिहाद टाउन फ्रेंचाइज के मालिक शहजाद ताहिर के दरमियान मुआहदा हुआ। 100 रूम की ये प्रॉपर्टी है और उसके 2 रेस्टोरेंट है, 2 मीटिंग रूम है, 1 बैंक्वेट हॉल है, हेल्थ क्लब है। ये राविन रोड पे एक पहला होटल होगा जो कि 4 स्टार होटल होगा। और माशाल्लाह इस वक्त हर एक लिप्स के ऊपर फ्लैटी हर लिप्स पे इसलिए कि वी रियली केयर अवर कस्टमर। इरशाद भी अंजुम का कहना था कि फ्लैटीज ग्रैंड इत्तेहाद टाउन एक मुनफरिद और शानदार रिहायशी और तजारती मंसूबा बनेगा। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट मेहमान नवाजी की सनत में नई जहत मुतारिफ करवा रही है। ये मुआहदा अवाम को बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम करेगा। We don't want के whoever come in our hotel feel like stranger, he should feel like at home। यही रीज़न है कि हर कस्टमर की प्रेफरेंस है ये फ्लैटी होटल। अब लाहौर देख रहे हैं, लाहौर में हमारे कितने 5 होटल हैं। यू नेम इट, नरान में हमारा होटल है, मरी में, यूबिया में, गुजरांवाला, रेम यार खान। और उसका प्लस पॉइंट यही है कि वी रियली केयर आवर कस्टमर। रायवन रोड लाहौर में वाक़ इत्तेहाद टाउन में नया पुरतेश होटल कायम किया जाएगा। फ्लैटीज ग्रैंड इत्तेहाद टाउन में आलमी म्यार की मेहमान नवाजी फराहम की जाएगी। जनूबी लाहौर में 4 स्टार होटल की सहूलत फराहम करने की जानिब अहम कदम है। इत्तेहाद टाउन में आराम, खूबसूरती और आला खिदमात का इम्तजाज पेश किया जाएगा। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में लाहौर की सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश जारी। 3 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर नुमाइश का दूसरा रोज़ नित नए डिज़ाइन के फर्नीचर और सोफ़ा सेट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर नुमाइश 13 जुलाई तक जारी रहेगी। नुमाइश में बेड्स, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, डोर मैट और सवात की लकड़ी से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। नुमाइश में 100 टॉप फर्नीचर कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। सारिफीन को 50% तक रियायत दी गई है। मुल्क भर से सारिफीन ने नुमाइश में शिरकत की। उनका कहना था कि एक ही छत तले उन्हें मुख्तलिफ अक़साम का फर्नीचर देखने को मिला है और रेट्स भी मुनासिब हैं। एक्सपो सेंटर में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं हम देखते रहते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वी गेट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिज़ाइंस। वो विद इन हमें एक ही 4 दीवारी के अंदर हमें मिल जाता है सब कुछ। 1 विंडो में डेफिनेटली आपको वैरायटी मिल जाती है, आपका टाइम बच जाता है और आपको जो ना होराइजन ब्रॉड हो जाता है। आप देखते हैं कि अब फ्यूचर में क्या हो रहा है। स्टॉल होल्डर्स ने अपनी अपनी प्रोडक्ट की खुसूसियात बयान की और एक्सपो के इनकाद को बिजनेस प्रमोशन से मुंसलिक किया। इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कस्टमर्स भी आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा और उनको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं फर्नीचर से रिलेटेड। तो माशाल्लाह इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और कस्टमर भी इससे खुश होते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, लोग निकले और यहाँ पे आके परचेजिंग करें क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत ज़बरदस्त है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे ब्रांड्स बेसिकली वो अंडर 1 अम्ब्रेला आपको मिल रहे हैं। फर्नीचर नुमाइश को जीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया। एक्सपो में वुडहार्ड, दी होम बॉक्स, यस्काल फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, पेशावर वुडलैंड, ग्लोरी होम्स और हैंडीक्राफ्ट बाय सवात समेत डोर मैट्स और रिग्स के स्टॉल्स डिस्प्ले किए गए हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पंजाब कॉलेज कैंप्स 8 में नए कौमी निसाब की तफहीम के लिए असातिज़ा की तरबियती नशीस। तरबियती सेशन में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेशन का मकसद नए निसाब की तब्दीलियों को समझना और तदरीसी अमल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में नए निसाब पर उस्ताज़ा की तरबियती नशिस्त का इनेकाद हुआ।
مقصد نئے نصاب کی تبدیلیوں کو سمجھنا اور تدریسی عمل کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ سیشن میں ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز آغا طاہر، چیئر پرسن اسٹوڈنٹ افیئرز حلیمہ سعدیہ نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر کا کہنا تھا تربیتی سیشن کے لیے 2500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جو اساتذہ کی دلچسپی اور پیشہ ورانہ بہتری کے جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جو آؤٹ ڈیٹڈ کورسز سلیبس تھے انہیں چینج کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ صرف سلیبس چینج ہی نہیں کیے بلکہ جو ایک بہت اہم ضرورت تھی ایگزامینیشن اور پھر پیپر پیٹرن، ان چیزوں پہ بھی فوکس انہوں نے کیا ہے، جس سے یقینی طور پہ اچھے رزلٹس آئیں گے۔ تربیتی نشست میں قاضی اصفر، راشد حفیظ، سرفراز اور عرفان انور بھی شریک ہوئے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سیشن کے اندر بہت زیادہ انرجی ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس بدلتے دور کے ساتھ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کے آئیں گے، اور اس کے جو بھی آؤٹ کمز ہیں وہ ہمیں آئندہ کچھ سالوں میں ملیں، زیادہ سالوں میں ملیں، بٹ ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے ہماری آرگنائزیشن نے رکھ دیا ہے۔ تربیتی سیشن میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سب سے اچھا جو یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ ہے، دونوں جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے ٹیچرز کو انوالو کیا ہے تاکہ ان کی بہت اچھی ٹریننگ ہو سکے، اور ہم اس سے بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کیسے اس سلیبس کو پڑھانا ہے، بچوں میں کیسے جو ہے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ نکالنے ہیں، تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ سیشن تھا اور بہت ہمیں اس سے سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ یہ بہت اچھا سیشن ہے، ہمیں کو بہت چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن انہوں نے ٹیچرز کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ وہ آگے اچھی سی ٹریننگ اٹینڈ کر سکیں اور بہت کچھ سیکھ سکیں۔ نشست میں جنرل اور سبجیکٹ اسپیسیفک دونوں اقسام کی تربیت دی گئی۔ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ جب ہمارا جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اپڈیٹڈ ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کن زاویوں پر، کن رستوں پر اسٹوڈنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے، تو تبھی ہم وہ ریزلٹس حاصل کر سکیں گے جس کی ہم سب امید لگائے ہوئے ہیں۔ پنجاب کالج کے اساتذہ نے بھی خصوصی طور پر سیشن میں حصہ لیا اور نصاب میں تبدیلی کی وجوہات، اس کی افادیت اور عملی اطلاق پر اظہار خیال کیا۔ تربیتی ورکشاپ 19 جولائی تک 8 شہروں میں منعقد کی جائے گی۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔